जी बिल्कुल, मैं इस टाइम जायज पर मौजूद हूँ जहाँ ये अफसोसनाक वाकया जो है रूनमा हुआ, जिसमें 14 बच्चे जो है वो जान से गए जबकि 9 जख्मी हो गए। अच्छा, मैं आपको मजीद तफसीलात बाद में बताऊंगा। यहाँ पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नबीद जो है वो विजिट करने के लिए आया। पहले इनसे पूछ लें कि सर सबसे पहले ये बताइएगा कि क्या कोई कानूनी कार्रवाई जो है उसमें की जाएगी। देखिए, इसको हम देख रहे हैं अभी, क्योंकि ये जो जायवक हुआ है ये इधर के रेजिडेंट है और बच्चों को, मोहल्ले के जो बच्चे थे उनको ये ट्यूशन पढ़ाती थी, तो क्योंकि घर रिपेयर हो रहा था और वो नीचे ट्यूशन पढ़ा रही थी, यहाँ पर ये अंधोनाक वाकया जो ये पेश आया तकरीबन 4:45 बजे कितना है। तो तमाम जो जख्मी और डेड बॉडीज हैं उनको रिकवर किया जा चुका है और इसमें हम देख रहे हैं अभी जो भी इसमें होगा लीगल एक्शन अगर लिया गया तो आपको जरूर इंटीमेट किया जाएगा और उसके बाद प्रोसीडिंग्स की जाएंगी। अच्छा, कोई टीम कोई हुकूमत की तरफ से बनाई गई हो या कोई पुलिस इस पे अपने तौर पे कोई काम कर रही हो, वो भी बताइएगा। बच्चों की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो गया है, किस तरह बच्चों की डेड बॉडी रुस्ता के हवाले की जाएगी। लेकिन तमाम जो कितनी बच्ची और उनकी उम्रें बता तमाम जो मोहल्ले के रेजिडेंट हैं, क्योंकि ये जो खातून है यहाँ पर रहने वाली, ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और बच्चे जो आसपास के रेजिडेंट सोसाइटी के और 4 से 11 साल जो है बच्चों की उम्रें, और इन सबको जो डेड बॉडीज थी उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ पर इनकी शनाख्त होगी और फिर जो पेरेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे उनके हवाले कर दी जाएंगी ताकि जो बाकी उनकी प्रोसीडिंग है उनके वालिदैन जो पूरी कर सकें। और इस पर जितना भी लीगल एक्शन है जैसे ही वो लिया जाता है तो आपको टीचर की क्या कंडीशन है, जैसे बच्चे टीचर की जो है क्रिटिकल है वो भी। अच्छा सर, ये बताइएगा अगर मुकदमा दर्ज किया जाता है तो किन सेक्शंस के तहत ये मुकदमा जो दर्ज किया जाएगा। इसमें जो वर्किंग हो रही है इस पर हम अपना जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम अपनी राय ले रहे हैं कि किस सेक्शन जो है वो इसमें अट्रैक्ट होते हैं, उनके तहत कार्रवाई की जाएगी। कंफर्म है कि नीचे कोई भी इंसानी जान ये देखिए, बिल्कुल एसएसपी इन्वेस्टिगेशन तफसीलन हमें बता रहे थे कि किन सेक्शंस के तहत जो है वो ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसमें जो पुलिस है वो अपनी लीगल टीम से जो है वो राय लेगी और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि मुकदमा जो है वो किन दफात के तहत दर्ज किया जाएगा। अब ये एरिया है, अगर मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिख रहा है, क्योंकि रात जो है वो हो चुकी है, लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा दिखाने का। यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। अब बताया जा रहा है कि क्योंकि ये जो हुआ इसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया और अब किसी को अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही। तो शाम 4 से 5 बजे के दरमियान का ये वाकया है जब बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए थे। उस वक्त ये छत जो है वो जमीन बोस हुई और शायद क्यों जमीन बोस हुई इसमें बताया गया है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। टीआर गार्डर लकड़ी की बालों से बनी ये छत थी जिस पर मिट्टी जो है वो डाली जा रही थी और उस मिट्टी डालने के बाद ये छत जो है वो जमीन बोस हुई। ये छत गिरी तो उसके बाद यहाँ पर जो है वो मुकामी अफराद जो है वो इकट्ठे हुए जिन्होंने फौरी तौर पर SP 1122 और पुलिस को इतला दी और फिर मुकामी जो लोग थे उन्होंने अपनी मदद आप के तहत यहाँ पर कुछ बच्चों को निकालने की कोशिश की और फिर जो टीमें हैं यहाँ पर पहुंची जिन्होंने मलबा हटाकर यहाँ जो दबे हुए बच्चे थे उनको यहाँ से निकाला और अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ 14 बच्चों की हलाकत की तस्दीक की गई और इसमें 9 जो टीचर और बच्चे जो है वो जख्मी है। बच्चों और टीचर्स को जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और अब क्योंकि बच्चों की शनाख्त का अमल जो है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है।